नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों और कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गिनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। रोहतास जिले के बिक्रमगंज में वो पहुंचे हैं, जहां कई योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 48,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना खूब गरजे। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के उनके यही तरीके थे, गरीबों को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजशाही की मौज करना। आप लोगों को जंगल राज वालों से आगे भी सावधान रहना जरूरी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए नजर आए। इसके साथ ही तमाम गणमान्य लोगों का भी आभार जताते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आए। लेकिन इस बीच आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी सौगात देने के लिए रोहतास जिले के बिक्रमगंज को ही क्यों चुना है। जाहिर तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं इसी साल के अंत में, तो हर एक कदम को उसी चश्मे से देखा जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोहतास के बिक्रमगंज से शाहाबाद को साधने की तैयारी है। शाहाबाद में एनडीए का जनाधार पिछले कुछ समय से लगातार घटता हुआ नजर आया। इसका अंदाजा आला कमान को भी हो गया है और ऐसे में बिहार चुनाव से पहले शाहाबाद को साधने की रणनीति है, जिसमें 4 जिले भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर के वोटर्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहाबाद में बीजेपी की हारी हुई बाजी पलटने में कामयाब होंगे? इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए बिक्रमगंज का राजनीतिक महत्व क्या कुछ है। देखिए, बिक्रमगंज जो कि रोहतास जिले का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, जो बिहार के दक्षिणी हिस्से में आता है। यह इलाका अलग अलग जातीय और सामाजिक समूह का मिश्रण है, जिसमें यादव, कुर्मी, पासवान और ब्राह्मण जैसे वोटर वर्ग शामिल है। अब बिहार के सियासी समीकरण में जाति का बहुत बड़ा रोल होता है। चुनावों में इसका असर दिखाई देता है। बिक्रमगंज में बीजेपी के लिए जातीय मिश्रण एक संभावित वोट बैंक के तौर पर काम करता है। ये क्षेत्र पिछली बार से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना इसका संदेश है कि बीजेपी यहां की लड़ाई जीतने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। ज्यादातर बिहार में बीजेपी की मुख्य चुनौती होती है समाज के अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्गों से जुड़ना। अब बिक्रमगंज में बीजेपी ने इन वर्गों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं और विकास प्रोजेक्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का मकसद बीजेपी की छवि यानी कि सबका साथ सबका विकास के रूप में उस छवि को मजबूती देना है, ताकि जाति धर्म की राजनीति में भी बीजेपी को व्यापक समर्थन मिले। इसके अलावा बिक्रमगंज चुनने का सियासी मकसद ये भी है कि एक सर्वे में यह पाया गया है कि बिक्रमगंज में विधानसभा और लोकसभा सीटों का जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए वो बीजेपी के अनुकूल नहीं रहा है। पूरे मगध शाहाबाद क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर थी, जिसमें बिक्रमगंज इलाका भी शामिल रहा। ये इलाका 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की राह में रोड़ा रही है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो एनडीए को बिहार में 10 सीटों का नुकसान हुआ। इनमें 7 लोकसभा सीटें जो कि मगध शाहाबाद बेल्ट की है। और 2020 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो एनडीए के उम्मीदवार शाहाबाद और मगध क्षेत्र के जहानाबाद, पाटलिपुत्र, बक्सर, काराकाट लोकसभा क्षेत्रों में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाए थे। अब इन्हीं इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, जिसमें सीधे तौर पर कोशिश यही है कि विरोधी वोट को अपने पाले में किया जाए। अगर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाजी मारने में सफल रहते हैं, यानी कि अपने पक्ष में माहौल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो भविष्य में इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। दरअसल शाहाबाद क्षेत्र में 4 लोकसभा सीटें हैं, सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर। 2024 लोकसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अगर विधानसभा चुनाव में कोई उम्मीद जगती है तो लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। शाहाबाद क्षेत्र में एक समय भगवा ही भगवा रंग नजर आता था। इससे एनडीए का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में एनडीए के लिए शाहाबाद की राजनीतिक जमीन जो है बंजर होती हुई नजर आई और इसी बंजर होती जमीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
2025 में एनडीए ने 225 का टारगेट रखा है, यानी कि ये जो विधानसभा चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव, उसमें 225 का टारगेट रख दिया गया है और इसका रास्ता शाहाबाद होकर ही गुजरता है। अगर शाहाबाद एनडीए साध नहीं पाई तो टारगेट तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल अब ये देखना है कि बिहार की शाहाबाद में एनडीए की हारी हुई बाजी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस रैली के जरिए पलट पाते हैं, क्योंकि राजनीतिक बिसात जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिछ चुकी है। हर एक राजनीतिक दल जी तोड़ मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये मुद्दा क्या वाकई इस बार के चुनावी माहौल में रंग लाता हुआ नजर आएगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश क्या बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आएगी? इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल स्टेट मिरर हिंदी पर आप बने रहिएगा।